Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abdul Kalam Chandio, and today our subject is operation management. We are going to discuss chapter number five. सर That आवाज घट पे बच्चे chapter number five, that is about layout and flow. So let's discuss it. These are the objectives. These are the outline of the chapter, which includes what is layout, what makes a good layout, what are the basic types of layout, mixed layout, and advantages and disadvantages of layout types. So these are the topics we are going to discuss them. What is layout? Layout of an operation or a process means how its transforming resources are positioned to relative to each other and how its various tasks are allocated to these transforming resources. लेआउट का मतलब ये होता है कि मशीन आपके पास जो है प्रोसेस में जब ऑपरेटिंग प्रोसेस या ऑपरेशन प्रोसेस करते हैं तो आप फैक्ट्री में जो है रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लेबर होती है, उसके अलावा रॉ मटेरियल होता है, मशीन होती है। तो उनकी जो पोजीशंस होती हैं उनको फिक्स करने को हम क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं। ऑपरेशन आर प्रोसेस मीन हाउ ट्रांसफार्मिंग रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आर पोजीशनड, उनकी पोजीशन कैसे बनाते हैं, रिलेटिव टू ईच अदर, उनकी पोजीशन कैसे बनाते हैं एक दूसरे से मिलाकर, एंड हाउ इट्स वेरियस टास्क आर एलोकेटेड टू ट्रांसफार्मिंग रिसोर्सेज, और जो आपके वर्कर होते हैं उनको कैसे आप टास्क एलोकेट करते हैं। ये सारी जो होती है इसे हम एक लेआउट कहते हैं। द लेआउट डिसीजन इज रेस्पेक्टिवली इनफ्रीक्वेंट बट इम्पॉर्टेंट। लेआउट जो डिसीजन होता है वो रोजाना नहीं होता, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रोज नहीं होता है, लेकिन जब आप कोई भी एक ऑपरेटिंग यूनिट बनाते हैं तो पहला पहला जो डिसीजन आपको बनाना होता है मशीनरी लगाने का वो होता है लेआउट। तो आप एक बार जो है आप अपनी जो है लाइफ टाइम में इसको अपना अप्लाई करते हैं। तो लेआउट डिसीजन इज इनफ्रीक्वेंट, यानी कि वो कभी कभी होता है, एक बार या दो बार होता है, और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत रखता है। क्योंकि अगर आपका लेआउट अच्छा है, यानी कि आपकी तरतीब जो है मशीन्स की और वर्कर की तब तरतीब जो है वो अच्छे से है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपकी जो तरतीब है वो गलत है तो ऑब्वियसली आपको जो है प्रोसेस करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अपना लेआउट है, मशीन्स की जो पोजीशंस हैं वो अच्छे से तरतीब बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट व्हाट मेक्स अ गुड लेआउट। और अब हमें पता कैसे चले कि कौन सी चीजें हैं जिससे हमें पता चले कि गुड लेआउट है या नहीं है हमारा। गुड लेआउट में आपके पास इनहेरेंट सेफ्टी, सेफ्टी जो है बेसिक कंपोनेंट है, और सेफ्टी आपको जरूर देनी है। हर आपका जो एम्प्लॉय है उसको सेफ्टी की जरूरत होती है। आप सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूर उनको प्रोवाइड करें, पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ द फ्लो, और दूसरी एम्प्लॉइज को सेफ्टी भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास जो मटेरियल है वो भी सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। बस सपोज ऐसे ऐसे मटेरियल्स नहीं होने चाहिए और उनकी पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जब शिफ्ट करें तो उनको आग लग जाए, जल जाए। तो इनफ्लेमेबल नहीं होने चाहिए, उनको जो है आसानी से शिफ्ट किया जाए एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी ये है कि उनकी जो फ्लो है, लेंथ ऑफ द फ्लो, वो कम से कम होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द फ्लो का मतलब ये है कि मटेरियल्स और मशीन के दरमियान में जो फासला है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज जो हैं वो आसानी से मटेरियल को शिफ्ट कर सकें। अगर लेंथ बड़ी होगी फ्लो की तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा और आपका प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियरिटी ऑफ फ्लो, और जब फ्लो हो रही है यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन तक मटेरियल शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें बिल्कुल क्लियरिटी हो, वो सफाई से शिफ्ट हो, उसमें कोई ऐसी गंदगी वगैरह या जो आपके पार्ट्स होते हैं वो खराब जो शिफ्ट ना किए जाए। फर्स्ट सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ एक तोलिया मिल्क की एग्जांपल लेते हैं। उसमें जो मटेरियल है, जो एक जगह से भीम गेटर होते हैं वो भीम को लोड करते हैं, उसके बाद वो जो कारीगर होते हैं वो कारीगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो जब वो सामान लोड होके एक जगह से दूसरी जगह, एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाता है, तो उसको
एक हेल्पर होता है जो पहले मशीन को साफ कर लेता है। अगर मशीन को साफ नहीं किया गया तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और जो ग्रीस और ऑयल्स वगैरह होते हैं वो सारी जो है आपकी वो तौलिए को चिपक जाएंगे और उसकी जो चमक है और जो सफाई है वो नहीं रहेगी। उसके बाद प्रोडक्ट जो आपकी बनेगी वो खराब प्रोडक्ट बनेगी। तो इसीलिए क्लियरिटी जो है वो फ्लो में बिल्कुल लानी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, स्टाफ कंडीशंस जो हैं, स्टाफ की कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए। यानी कि स्टाफ जहाँ पे काम कर रहा है वो ऐसा रूम नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे बेहद गर्मी हो, बिल्कुल गर्म एरिया हो, उसमें जो है स्टाफ बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस ना हो, वहाँ पे काम करने के लिए उनको दिक्कत महसूस हो। जैसे फॉर सपोज आप, हमने तौलिया मिल का ही एग्जांपल लिया है तो उसको ही कंटिन्यू करते हैं। देखें, स्टाफ कंडीशंस ये हैं कि अगर आपकी जो मशीन्स चल रही हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहद साउंड होता है, और उसके अलावा मशीन्स जहाँ पे भी चलती हैं तो वो हीट पैदा करती हैं, और हीट पैदा करने से जो गर्मी होती है वो बेहद बढ़ जाती है। तो आप उसमें जो है ऐसी एयर कंडीशनर सिस्टम लगाएं ताकि जो है मौसम अंदर का जो है वो नॉर्मल रहे और आपके वर्कर्स जो है इजीली स्टाफ आपका उस कंडीशंस में काम कर सके। यानी कि स्टाफ को जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो उनको जरूर मिलनी चाहिए। और मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट का बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बहुत ही अहमियत रखता है। अगर मैनेजमेंट उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगी, स्टाफ के साथ, वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगी तो प्रोडक्टिव वर्कर पैदा होंगे हमारे। यानी कि जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जिन 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 चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत वर्कर्स को पड़े तो वो मैनेजमेंट उनको एक्सेसिबिलिटी दे के वो आसानी से वो पिक कर सकें और उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। फॉर सपोज एक 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 वर्कर को किसी पाने की ज़रूरत पड़ती है तो स्क्रू नट खोलने वाले की ज़रूरत पड़ती है और मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड नहीं करती है तो ऑब्वियसली वो उसका जो काम है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए उनको वो सारे रिसोर्सेज जिनकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जिसकी भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वर्कर्स को उनकी एक्सेसिबिलिटी हो, आसानी से उनको मुहैया कर दिए जाए, यानी कि उसके स्टॉक में मौजूद हो तो वो वर्कर्स उसमें आसानी से पिक करके और लगा देंगे। जब भी जो है उससे क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। यूज ऑफ स्पेस, स्पेस का जो यूज है वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। यानी कि हर एक चीज जो है अपनी अपनी जगह पे फिक्स होनी चाहिए और बिल्कुल सफाई के साथ फिक्स होनी चाहिए, और स्पेस जो है उसके दरमियान में वो खराब नहीं होना चाहिए। फॉर सपोज देखें, अगर आपके पास जो स्पेस है मूव करने का इन बिटवीन द मशीन्स वो थोड़ा सा स्पेस है और आपने क्या किया, बीच में जो है रॉ मटेरियल की गठलियां आके रख दी हैं, तो अब वहां से गुजरना बिल्कुल मुश्किल है। तो इस स्पेस को कैसे यूज किया जाए वो बिल्कुल अहमियत रखता है। और उसके अलावा हाइट, लेंथ, विड्थ वगैरह सारी चीज जो है स्पेस में आती है, उसको आपने मैनेज करना होता है। अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका एक लेआउट जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आपके पास लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये मशीन लगाते हैं, यानी कि फैक्ट्री आपकी बहुत देर तक चलती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ कहीं पे लेआउट में थोड़ी सी चेंजेस हों तो आप चेंजेस, वो दरकार जो चेंजेस हैं वो आप कर सकें। तो ये चीज़ है कि आपको ये, अगर ये आप चीज़ें देखेंगे जिस चीज़ में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी जहाँ पे भी जिस लेआउट में, तो वो लेआउट आपके लिए क्या होगा, गुड लेआउट होगा। नेक्स्ट, द बेसिक टाइप्स ऑफ लेआउट या बेसिक लेआउट टाइप्स। अब बेसिक लेआउट टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं लेआउट के, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स और जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स जो हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनीज, उनके डिफरेंट किस्म के लेआउट्स होते हैं। अब मोस्ट प्रैक्टिकल लेआउट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली 4 बेसिक लेआउट टाइप्स। लेकिन बहुत सारे जो कंपनीज में वर्ल्ड वाइड यूज होने वाले लेआउट्स होते हैं वो इन 4 किस्मों से ड्राइव किए गए हैं। उनमें से एक है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, दूसरा है फंक्शनल लेआउट, तीसरा है सेल लेआउट एंड प्रोडक्ट लेआउट। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। नंबर 1 इज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन, जैसे आप देख रहे हैं वर्ड इज फिक्स्ड,
यानी कि यहाँ पे एक चीज फिक्स होगी, बाकी चीजें जो हैं वो वेरिएबल होंगी। अब देखें कौन सी चीज फिक्स है। देखें, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस such that that it remains largely stationary। किसकी पोजीशन? पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या सर्विस आप रेंडर कर रहे हैं, उसकी पोजीशन एक जगह पे फिक्स होनी जरूरी है। while transforming resources are moved टू एंड फ्रॉम इट, यानी कि जो मशीनरी है वो भले मूव हो, वर्कर्स जो हैं वो भले मूव हो एक जगह से दूसरी जगह, जबकि प्रोडक्ट जो बन रही है वो एक फिक्स जगह पे बन रही है, यानी कि निकले। तो इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। देखें फॉर एग्जांपल, अब हमें कैसे पता चले कि ऐसे कौन से लेआउट हैं जो आपके पास हैं। देखें एक है हाई क्लास सर्विस रेस्टोरेंट, कस्टमर्स वुड ऑब्जेक्ट टू बीइंग मूव्ड टू वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट हासिल करने के लिए खुद मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि प्रोडक्ट जो है वो मूव नहीं करती है। वो फिक्स्ड किचन होता है, उसकी जगह पे आप जाते हैं, वहां से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और कस्टमर्स लाइन अपनी छोड़ के फिर चले जाते हैं, यानी कि जिसने प्रोडक्ट खरीद कर ली है वो निकल जाता है और दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर मेंटेनेंस। द प्रोडक्ट इज टू बिग। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ा होता है, भारी होता है, एंड प्रोबेबली आल्सो टू डेलिकेट, और बहुत ही नाजुक भी होता है। टू मूव एंड कस्टमर, उसको मूव करना भी बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो भारी है और नाजुक है, तो उसे आप मूव नहीं कर सकते। एंड द कस्टमर माइट ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट इन फॉर रिपेयर, इसीलिए कस्टमर्स उसे उठा के रिपेयर के लिए नहीं लेके जा सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अब आप ऐसा टेक्नीशियन मंगवाएंगे जो आपकी वहां पे कंप्यूटर को फिक्स पोजीशन पे आके उसको मेंटेन करके चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो फिक्स है और बाकी जो प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स वो वेरी करते हैं। फॉर सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं उनमें भी ऐसे किस्म का होता है कि आपकी जो मशीनरी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है, जबकि रोड की पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्स पोजीशन लेआउट में। जब आपके पास प्रोडक्ट फिक्स हो एक जगह पे या सर्विस फिक्स हो, बाकी जो आपके रिसोर्सेज हैं वो स्टेशनरी हो, तो आप किसे कहते हैं? फिक्स्ड लेआउट। दूसरे किस्म का लेआउट आप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शनल लेआउट। फंक्शनल लेआउट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कन्फर्म्स to the needs and convenience of the functions performed by transforming resources which constitute the process। फंक्शनल लेआउट कुछ मुख्तलिफ है पहले वाले फिक्स्ड लेआउट से। उसमें क्या है कि हर एक चीज फिक्स थी, यानी कि प्रोडक्ट्स फिक्स थी, लेकिन इस फंक्शनल लेआउट में अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कन्वीनियंस के मुताबिक जो है फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर सपोज डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर customers will have different needs and therefore take different routes। आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट या कस्टमर्स होते हैं उनकी डिफरेंट जरूरत होती है और उनको मुख्तलिफ रूट में फिर जाना पड़ता है। फॉर सपोज टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल बनाएं आप जिसमें आपके पास प्रोडक्शन जो है मुख्तलिफ किस्म की है, यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म की अगर आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर सपोज एक ऐसी इंडस्ट्री है जैसे नेस्ले पाकिस्तान है, तो वो पानी भी बनाती है, उसके अलावा चॉकलेट्स भी बनाती है, उसके अलावा जूस भी बनाती है, बहुत सारी दूसरी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ऑब्वियसली उसमें अब क्या है कि एक ही प्रोडक्शन नहीं हो रही है, एक ही लाइन फॉलो नहीं हो रही है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। अब उसकी जो मशीन्स हैं वो मुख्तलिफ होंगी, 3 से 4 मशीन्स होंगी ऑब्वियसली एक एक किस्म की। वो जो है साफ करने वाली भी मशीन जो है उसके भी काम अलग होंगे। तो उसमें फंक्शन के मुताबिक स्मॉल बैचेस के लिहाज से हम प्रोसेस, छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, उसकी एक रूट डिसाइड करते हैं। फॉर सपोज अगर मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे,
ये एक जगह है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं हम, सपोज मशीन 1। ये मशीन 2 है, सारे 2 हैं, यहाँ पे 3 मशीन है अगेन। ये मशीन 3 है, जहाँ पे अगेन 3 मशीन है। ओके, अब देखें सपोज एक प्रोडक्ट है, वो इस बात से आती है, कैसे आती है, उसके बाद फॉरवर्ड होके इस तरफ से जाती है, यानी कि उसका प्रोसेस एक ही है। दूसरा एक प्रोडक्ट ऐसा है जो डायरेक्ट सेकंड मशीन के पास जाता ही नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तीसरा जो है अगेन वो इस तरफ से होके इस तरफ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आता है, यानी कि डिफरेंट रूट्स हैं, ये प्रोसेस डिफरेंट है। ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है और ये 3 प्रोसेस है। अब देखें इसमें डिफरेंट प्रोसेस के जो रूट हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फंक्शन के मुताबिक, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो है वो चीजें यहाँ से वहां मूव करती हैं। ये एक जगह से प्रोडक्ट मशीन 1 से होके फिर मशीन 2 की तरफ जा रहा है और फिर मशीन 3 की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये जो है सिर्फ मशीन 1 से डायरेक्ट जो है मशीन 3 की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें मशीन 2 का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो रहा है इस तरफ। और जबकि 3 वाला जो है वो, आप देखें यहाँ पे डिफरेंट किस्म की मशीन्स हैं और डिफरेंट किस्म के वर्कर्स यहाँ पे मुख्तलिफ होंगे। ऑब्वियसली एक मशीन को चलाने के लिए फॉर सपोज यहाँ पे 2 वर्कर हैं, तो यहाँ पे भी 2 होंगे, हर एक मशीन के ऊपर 2-2 वर्कर्स हैं। तो इसको जो ये अगर एक ये जो बहुत ही टेक्निकल काम है और उसको पता होना चाहिए, जो चलाने वाला है मशीन का वर्कर जो है उसको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर्स वो क्या करता है, इस प्रोसेस को शिफ्ट करता है दूसरे प्रोसेस में, फिर दूसरा प्रोसेस हो के उसके बाद यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की एक लेआउट है। इसमें मशीन्स आपने फिक्स की हैं, जो वो मशीन तो फिक्स हैं, लेकिन प्रोसेस के मुताबिक जो है आप वेरी कर रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल जो है वो वेरी हो रहा है, एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ जा रहा है, यहाँ से तीसरी मशीन की तरफ जा रहा है। जबकि दूसरी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट एक मशीन से थ्री मशीन की तरफ जा रही है। तो ये डिफरेंट यूज ऑफ मशीन्स हैं जो आप कर रहे हैं इन द प्रोसेस प्रोडक्ट में। अब आ जाते हैं स्लाइड की तरफ, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कह रहे थे, डिस्कस क्या कर रहे हैं। देखें, फंक्शनल लेआउट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंफर्म्स द नीड्स एंड कन्वीनियंस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज व्हिच कंस्टिट्यूट द प्रोसेस। अब आपको पता चल गया कि इट कन्फर्म्स द नीड्स एंड कन्वीनियंस, नीड्स और कन्वीनियंस को देख के फिर क्या करता है, द फंक्शंस परफॉर्म्ड, फिर फंक्शन परफॉर्म करता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज व्हिच कंस्टिट्यूट द प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज के फंक्शन वो डिसाइड करता है, उसके बाद जो है प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट और कस्टमर्स विल हैव डिफरेंट नीड्स, देयरफॉर टेक डिफरेंट रूट्स। क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट और कस्टमर को डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको डिफरेंट रूट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। द फंक्शनल लेआउट इज आल्सो रेफर्ड एज द प्रोसेस लेआउट। इसीलिए इस फंक्शनल लेआउट को हम प्रोसेस लेआउट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे प्रोसेसेस में कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट को। फॉर सपोज प्रोडक्ट 1 प्रोसेस 1, प्रोडक्ट 2 प्रोसेस 2, प्रोडक्ट 3 प्रोसेस 3। ऐसे आप जो है डिफरेंट प्रोसेस हैं और डिफरेंट प्रोसेस मराहिल से गुजर के प्रोडक्ट तैयार होती है, तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को जो है अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि सिंपल बैच बनाएंगे छोटे छोटे, उसके बाद जो है आप उनको मुख्तलिफ जगहों से गुजार के प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। एग्जाम्पल हॉस्पिटल, एग्जाम्पल है कि हॉस्पिटल इसका, जैसे सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस में द एक्सरे मशीन एंड लेबोरेटरीज आर रिक्वायर्ड बाय सेवरल पेशेंट्स, सेवरल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास मशीन्स और लेबोरेटरीज जो हैं वो मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब उनकी जो ज़रूरत है पेशेंट्स की, जगह एक है, एक्सरे और लेबोरेटरी जो है एक ही जगह है,
या दो जगह हैं, या एक्सरे की और लेबोरेटरी की दो जगहें हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो है वो कस्टमर्स जो आ रहे हैं, यानी कि पेशेंट्स उनके मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो एक्सरे करवाने वाला हर बंदा जो है एक्सरे या इस चेस्ट का एक्सरे नहीं करवाएगा। ऑब्वियसली किसी को एक्सरे डिफरेंट लेग का करवाना होता है, किसी को बाजू का करवाना होता है, किसी को कोई मुख्तलिफ कराना होता है। और उसके बाद लेबोरेटरीज में जब ब्लड ब्लड कुछ डोनेट करने आते हैं, कुछ ब्लड की जो है वो ब्लड ग्रुप चेक करवाने आते हैं, कुछ जो है टेस्ट करवाने आते हैं, तो लेबोरेटरी का फंक्शन भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड्स और कन्वीनियंस के मुताबिक वो काम करते हैं। ठीक है। सम प्रोसेसेस, दूसरा एग्जांपल है सम प्रोसेस जनरल वार्ड्स कैन बी अचीव हाई स्टाफ एंड बेड यूटिलाइजेशन। जनरल वार्ड अगर आप देख लें हॉस्पिटल का, तो वहां पे भी आपके पास मुख्तलिफ स्टाफ होता है और बेड की यूटिलाइजेशन भी मुख्तलिफ होती है। कैसे? फर्स्ट सपोज देखें, जनरल वार्ड में जो मरीज होते हैं वो सारे ही एक किस्म के मरीज नहीं होते हैं। उसमें किसी को बुखार फॉर सपोज किसी को मुद्दे का बुखार है, किसी को मलेरिया है, किसी को टाइफाइड है, किसी को जो है डायरिया है, कोरोना है। किसी को लूज मोशन है और उत्तम को कोरोना है। तो ऐसे जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं वो जनरल वार्ड में मुख्तलिफ जो है मरीज होते हैं। जबकि अगर आप एक किस्म के स्पेसिफिक फंक्शन को देखें, जैसे कोरोना के लिए एक स्पेसिफिक आइसोलेटेड वार्ड कायम किया गया था जहाँ पे सिर्फ कोरोना के मरीज होते हैं, तो वो एक स्पेशल हो जाता है। जबकि फंक्शनल में जो है जनरल वार्ड में सारे जो मरीज हैं वो इकट्ठा होते हैं और मुख्तलिफ मर्जों में वो मुब्तला होते हैं। ओके, फंक्शनल लेआउट के बाद तीसरा जो लेआउट का किस्म है वो है सेल लेआउट। A cell layout is one where the transformed resources entering the operation are pre-selected to move to one part of the operation or cell in which all the transforming resources to meet their immediate processing needs आर लोकेटेड। देखें, ये एक ऐसे किस्म का एक लेआउट है जिसमें आप पहले क्या करते हैं, फर्स्ट सपोज एक जगह को सिलेक्ट करते हैं। इस जगह में आपकी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें एम्प्लॉइज के पास मौजूद हैं जहाँ पे वो रिपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बनाने की। जो भी ज़रूरत में रॉ मटीरियल्स हैं, मशीन्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। वो रूट जो है पहले ही प्री स्पेसिफाइड होता है, डिसाइडेड होता है। ठीक है। तो उस आप प्री स्पेसिफाइड डिसाइडेड रूट को फॉलो करके आप क्या करते हैं, सेल लेआउट को फॉलो कर सकते हैं। देखें, सेल लेआउट में आपके पास एक है, कह रहा है कि आप प्री सिलेक्टेड टू मूव वन पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। एक पार्ट वहां से कंप्लीट होगा, उसके बाद आफ्टर बीइंग प्रोसेस इन द सेल, उस सेल में एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप द ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज में गो ऑन टू एन अदर सेल। उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो कंप्लीट पैकिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट तैयार होती है। फर्स्ट सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट बन रही है तो एक एग्जांपल है, फर्स्ट सपोज जो आपके पास मोबाइल फोन मेकिंग कंपनीज होती हैं, वो भी ऐसे ही होती हैं। एक जगह पे जाके उस पे फर्स्ट सपोज एक जगह पे कंप्लीट जो है उसकी एलसीडी का काम किया जा रहा है एक सेल में। अब दूसरे सेल में जाके उसकी फिटिंग का काम हो रहा है, यानी कि उसमें अब जो है बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे सेल से मैन्युफैक्चर होके आए हैं। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो उनको फिट कर रहा है, सारी चीज़ों को असेंबल कर रहा है। उसके बाद वो सेल को उस दूसरे सेल में फॉरवर्ड कर रहा है जहाँ पे सारी पैकेजिंग की सहूलत मौजूद है, यानी कि उसमें हैंड्स फ्री, चार्जर, डब्बा, वो सारी चीज़ें उसमें पैक करके पैकेट्स बना के जो है वो बाहर भेज रहे हैं। तो ये डिफरेंट सेल्स हैं और डिफरेंट सेल्स में अकॉर्डिंग टू द नीड जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। सम एग्जांपल्स आर कंप्यूटर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल है कि कंप्यूटर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होता है, द प्रोसेसिंग एंड असेंबली ऑफ सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स may need special area dedicated to manufacturing of parts for one particular customers who has special requirements such as especially high quality levels। देखें,
इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं कंप्यूटर की। कह रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत आपको कुछ लैपटॉप्स मिले थे, तो उसकी कुछ प्राइम जो है स्पेशल जो है वो एक आर्डर था, स्पेशल आर्डर के तहत हायर कंपनी ने कुछ लैपटॉप्स वगैरह मैन्युफैक्चर किए थे। तो उसको एक स्पेसिफिकेशन कस्टमर की तरफ से मिली थी कि हमें ये फीचर्स चाहिए, यानी कि उसका जो है प्रोसेसिंग ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जो स्पीकर्स हैं वो छोटे होने चाहिए, और उसमें जो है कुछ फंक्शंस होने चाहिए या कुछ नहीं होने चाहिए। तो वो सारी स्पेसिफिकेशंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की गई थी। तो उसकी नीड के मुताबिक जो वो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर किए गए थे। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में अगेन सेल्स होते हैं, एक सेल में कुछ पार्ट्स सपोज कुछ पार्ट्स बनते हैं, दूसरे में क्या होते हैं पार्ट्स असेंबल होते हैं, यानी कि पार्ट फिट होते हैं, उसके बाद तीसरे में जो है फाइनल पैकेजिंग वगैरह होती है। तो ये जो सेल लेआउट है इसमें क्या है कि आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा जो है सेल उसमें पार्ट्स बनेंगे और कौन से दूसरे में असेंबल होंगे और तीसरे में जो है फाइनल पैकेजिंग कहाँ पे होगी। तो ये सेल लेआउट यानी कि आपने मुख्तलिफ किस्म के सेल बनाते हैं, और इसमें आपके पास जो वर्कर्स होते हैं वो हाईली टेक्निकल्स होते हैं, और उनको पता होता है कि कौन से अब सेल में उसको प्रोडक्ट को नेक्स्ट मूव करवाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लेआउट। टाइप 4 है प्रोडक्ट लेआउट। ईच प्रोडक्ट पीस और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और कस्टमर follows a pre-arranged route in which a sequence of activities required to and matches the sequence in which the process have been located. The transformed resources are flow along the line processes. This is why this type of layout sometimes called as फ्लो और लाइन लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट को हम फ्लो और लाइन लेआउट भी कहते हैं, क्योंकि सारी जो इंफॉर्मेशन होती है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है या जो प्रोडक्ट होती है वो एक लाइन के साथ जो है वो फ्लो कर रही होती है स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं लाइन प्रोसेस भी कहते हैं या फ्लो प्रोसेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल असेंबली। असेंबली कंपनी जो है ऑलमोस्ट ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द सेम मॉडल रिक्वायर द सेम सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। फॉर सपोज आपके पास एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जैसे सुजुकी है, तो वो उसमें वो सारे जो पार्ट्स हैं वो एक ही मॉडल के जो है, फॉर सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट कार जो है उसके सारे जो मॉडल्स हैं, सारे मॉडल्स नहीं, वो एक मॉडल है स्विफ्ट मॉडल, कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, उसके जो इनपुट है वो एक ही लाइन में फ्लो करेगा, यानी कि उसके जो इनपुट रॉ मटेरियल से मशीन 1 से होके उसके बाद मशीन 2 के पास आएंगे, वो प्रोसेस अपना कंप्लीट करेगी, उसके बाद 3 के पास आएंगे और 4 के पास जो है वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का पूरी फिटिंग वगैरह सारी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, और आउटपुट एक कार की शेप में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें एक ही लाइन आपके पास एक लाइन में सिंपली आ रही है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं लाइन ऑफ प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये एक ऐसी कंपनी फॉलो करती हैं, ये जो लेआउट होता है प्रोडक्ट का लेआउट, ऐसी कंपनी प्रोडक्ट लेआउट फॉलो करती है जिसमें प्रोडक्शन लेवल जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको ऑर्डर मिलता है कि ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करो, तो उसमें आप क्या करते हैं प्रोडक्ट लेआउट को आप फॉलो करते हैं, और मशीन को ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में रखते हैं कि ये प्रोसेस 1 के लिए है, ये प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 और प्रोसेस, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है 4 मशीन से होके फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो इसीलिए आप उसको क्या करते हैं एक लाइन में रख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेल एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कोई से भी वर्कर्स जो होते हैं जिनको ये तजुर्बा हो कि ये चीज़ मशीन ऐसे ऑपरेट होती है, वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्योंकि वो एक लाइन है तो आसानी से ये शिफ्ट होते रहेंगे, और फाइनली ये तैयार होके आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है। तो ऐसे किस्म के लेआउट को आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट लेआउट, और ये मोस्टली ऑटोमोबाइल कंपनीज जो होती हैं वो फॉलो करती हैं। सो